हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हम वेलोसिटी ड्राइव कर चुके थे और रेडियस ड्राइव कर चुके थे। एज वी अर्लियर मेंशन, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा दो पोस्टुलेट है वही हमें दो इक्वेशन याद रखना है, देन एवरीथिंग वुड बी इजी। फॉर लर्निंग पर्पस हम फिर रिवाइज करते हैं। रेडियस हम ड्राइव कर चुके थे। नाउ लेट्स राइट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज़ एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसका मतलब है कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होगा। नाउ फिर एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल हो रहा था? सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, मीन्स के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नाउ दिस अगेन रिवाइज कर लेते हैं। ये रहा फर्स्ट, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। Then second equation, mv square by r equal to k z e square by r square. Now from these two equation we are able to calculate kinetic energy also. See, radius से r cancel हुआ तो we get mv square equal to k z e square. If we divide by 2, both sides by 2, then we get half mv square. Now half mv square is nothing but kinetic energy. तो वी गेट काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। सी जी एस सिस्टम में के 1 हो जाएगा और एम के सिस्टम में के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हमें लर्न करना है। काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, जो सम बेसिक टूल्स ऑलरेडी हम उसमें डिस्कस किया था हमने। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इट इज़ इक्वल टू, ये इक्वल था के Q1 Q2 बाय आर। नाउ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ई एंड चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज जेड डी। जैसे हम पुराने हमने कैलकुलेट किए, जैसे हम अब तक करते आए कि सपोज हमारे पास एक एटम है और उसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, तो इन दैट केस न्यूक्लियस पे चार्ज हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज़ z मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन विच इज़ e। तो Q2 इज जेड ई and Q1 is E. On substituting it, we get potential energy is equal to K ZE square by R. Now अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी है हाफ के जेड ई स्क्वायर बार आर एंड पोटेंशियल एनर्जी है के जेड ई स्क्वायर बाय आर। नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन ईजिली ऑब्जर्व, हम ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पॉइंट भी याद रखना है हमारा, नीट में ये रेशियोज काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, जस्ट एक बार हम बॉस पॉस्टुलेट का लास्ट पॉइंट रिवाइज करते हैं। एनर्जी इज़ नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, वो नेगेटिव था बिकॉज इनफाइनाइट पोजीशन पे हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। एट इनफाइनाइट पोजीशन पोटेंशियल एनर्जीज के Q1 Q2 बाय आर, आर इन्फिनिटी रख के पोटेंशियल एनर्जी 0 आया था। बट जैसे ही उसे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मिलता है, इट्स वैल्यू इट स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड इफ एनीथिंग स्टार्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 इट बिकम्स नेगेटिव। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, माइनस साइन। तो ये माइनस साइन हमने खुद लगाया है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस। अब ऑप्शन में अगर सिंपली गिवन है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 1:2, तो करेक्ट है। बट इफ वी हैव बोथ ऑप्शन 1/2 और -1/2, तो -1/2 इज मोर करेक्ट। ओके, तो आप देखिए, अगर इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रेशियो होगा, सपोज ऑप्शंस हमारे पास हैं 2:1 एंड 1:2 एंड 1:1 एंड 3:1। इन दैट केस हमारा काइनेटिक और पोटेंशियल हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम दिस वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो 1:2 होगा। सो आवर आंसर इज बी। बट जो कन्फ्यूज़न आता है स्टूडेंट को, कब माइनस लेना है कब नहीं,
अब इन केस सपोज वी हैव अ क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताइए, एंड हमारे पास ऑप्शन है 2:1, नेक्स्ट ऑप्शन इज -2:1, then -1:2, and then 2:1, 1:2। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है 1:2, एंड अब हम मोर अप्रोप्रिएट, बिकॉज क्वेश्चन में क्या मेंशन होता है, वी हैव टू पिक मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो मोर अप्रोप्रिएट इज विद साइन -1/2, बिकॉज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। तो मोस्ट देन आवर आंसर इज -1:2। टिल हेयर हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, total energy of electron is denoted by En, which is equal to sum of potential energy plus kinetic energy. We can write it as En is equal to formula of potential energy. Potential energy का formula हम लिख चुके हैं। Potential energy is minus k Z E square by R, minus k Z E square by R, एंड ये वैल्यू तो हमारा पोटेंशियल का है। देन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है के जेड ई स्क्वायर बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ लेट्स ऐड अप। तो वी कैन ईजिली ऑब्जर्व पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी में नीचे 2R भी है। सी चेक कर लो, वेरीफाई कर लो आप साथ के साथ, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय 2R। नाउ अब केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, मैथमेटिक्स ही बचा है। ई एन इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2R। ये फॉर्मूला आ गया हमारा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट, इट कैन बी 1 2 3 एनीथिंग। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ r। रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में। तो take it as equation number 5 here. So substitute r in equation 5. On substituting value of r from equation, value of r from equation 4, I guess 4 not 4 नहीं, ये r is n square h square 4 pi square m z e square, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे r in इक्वेशन 5। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। एनर्जी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर 2, एंड लेट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ आर। आर इज n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर रेडियस, मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर में है वो नोमरेटर में आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर के एम, 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, यही है क्या? 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर, यस यही है। अब इन्हें सबको इसमें से फाइंड करते हैं क्या वेरिएबल है। तो वेरिएबल इज ऑलवेज एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट, नथिंग एल्स, एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट। नंबर ऑफ ऑर्बिट को एन लिख देते हैं। अब सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो लेट्स सम अप। So we get En equal to minus k square, then we get 4 k square pi square and e raised to power 4 and m z square divide by 2 h square n square। एक्सेप्ट जेड और एन हम सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वी गेट ई एन इज़ -2.18 इंटू 10 रेज टू पावर -18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिकॉज अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल आर ऑन इट। तो वेलोसिटी, एनर्जी, रेडियस, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 6 एंड ऑल्सो लर्न इट्स ऑल वेरिएशंस। अब अगर इसे पर मोल में चेंज करना है इस एनर्जी को, तो वी विल डिवाइड इट बाय एवोगैड्रोज नंबर।
तो when we divide 2.18 into 10 raised to power minus 18 by 6.022 into 10 raised to power 23 into z square by n square, we get minus 1.312 into 10 raised to power 6 z square by n square जूल पर मोल. तो अनदर वेरिएशन डिपेंड कर रहा है, ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें इसलिए इसे याद कर लेते हैं. नाउ इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दीज वैल्यू इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगेन हम इस गिवन एनर्जी को डिवाइड करेंगे 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18. वी विल डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल. इसलिए हमने इसको डिवाइड किया 10 रेज माइनस 19 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 13.6. यूनिट इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग कलर में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. I advise you to learn these formula by heart, write it 5 times at least so that we have no doubts. So still here by Bohr theory we can find energy, velocity, radius, total kinetic energy, potential energy, total energy of electrons. I advise you to try some questions we will discuss in next class. Try to find formula for time of revolution of electron in an orbit. Think over it. I guess it's nothing but relation between time, distance and speed.